बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। अगर आप केमिस्ट्री से परेशान हैं, आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री से डर लगता है, तो ये चैनल आपके लिए है। मैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसान करके पेश किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ये बात की थी कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। उसकी एग्जांपल मैंने मेडिकल फील्ड के अंदर से उठा के मेडिसिन के हवाले से दी थी। आज फिर मेडिकल की दुनिया के अंदर से मैं एग्जांपल्स फिर कोट करूंगा। आपके जितने सिरप हैं, चाहे कार्पोल है, चाहे आपका ऑगमेंटन है, चाहे बेलोसेफ सिरप है, जितने भी आपके सिरप बन रहे हैं वो केमिस्ट्री के असूलों पर ही बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने सस्पेंशन के हवाले से सुना होगा। काफी दफा हमें जख्म हो जाते हैं, जख्म के खुश्क होने के लिए हमें ऑगमेंटन सिरप की जरूरत पड़ती है। याद रहे, ऑगमेंटन जो होता है वो सस्पेंशन, इसी तरह कार्पोल जो है वो सॉल्यूशन, इसी तरह से आपके पास ब्रूफन हो गया और डिफरेंट जितने भी हो गए वो कोलाइडल सॉल्यूशन की शक्ल में हमें नजर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशन? व्हाट वी मीन बाय सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन? आज हम देखेंगे कि इनमें बेसिकली क्या फर्क है। आइए मेरे साथ, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इससे पहले कि सॉल्यूशन पर बात की जाए, हम पहले ये समझेंगे सॉल्यूशन के अज्जा क्या क्या हैं। सॉल्यूशन के दो अज्जा हैं। अज्जा नंबर 1 सॉल्यूट, सेकंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन है, याद रहे, सॉल्यूट की बहुत सारी तारीफें की जा चुकी हैं, लेकिन एक सिंपल तारीफ, सिर्फ एक, अगर पानी और नमक को हल किया जाए, इनमें से जो ज्यादा मिकदार में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम मिकदार में होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। यकीनन अक्सर आम पानी की वजह ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। नमक इतना सा होता है, थोड़ा सा होता है, उसे उसके अंदर हल करते हैं, इसे हम सॉल्यूट कहेंगे। इसी तरह अगर हम शरबत बना रहे होते हैं गर्मियों के अंदर, स्कंजबीन जिसे शिकंजवी कहा जाता है, जब वो बनाते हैं तो उसके अंदर हम पानी ले लेते हैं, लेमन ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं। अब नमक, चीनी ये पानी के मुकाबले में कम है। नमक और चीनी को सॉल्यूट कहा जाएगा, पानी को सॉल्वेंट कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हर दफा ऐसे नहीं होता कि बहने वाली चीज सॉल्वेंट हो और जो दूसरी चीज है उसे सॉल्यूट नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी, जो बहने वाली चीज होती है, जो लिक्विड होती है, वो सॉल्यूट बन जाती है, और जो आपके पास सॉलिड टाइप चीज होती है वो सॉल्वेंट बन जाती है। आपके जितने सरफ बन रहे हैं, चाहे सर्फ एक्सेल है, चाहे टाइड है, चाहे वहील सरफ है, चाहे बोनस सरफ है, कोई भी सरफ है जी, तो उसके अंदर क्या होता है? सिंपली आप सरफ ज्यादा होता है, सोडा ज्यादा होता है, और हम थोड़ी मिकदार में ऑयल डालते हैं, ब्लैक ऑयल डालते हैं, क्योंकि सोडा ज्यादा है। 1 किलो सोडा होता है जिसे आप सोडा कहते हैं, और उसके अंदर 1 पाव थोड़ा सा आप ऑयल डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं तो वो सरफ बन जाता है, सर्फ एक्सेल, वही टाइड, और जो सरफ मशहूर है बोनस, ये इस किस्म के सरफ बन जाते हैं। इस केस के अंदर क्योंकि सोडा ज्यादा है, सोडा 1 किलो है, सॉल्यूट सोडा नहीं होगा, सॉल्यूट वही होगा जो कम होगा। कम क्या चीज है? ऑयल है, ब्लैक ऑयल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीखने में काबिल हो गए हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट उसे कहते हैं जिसकी मिकदार कम होती है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसकी मिकदार ज्यादा होती है। शिकंजवी है, ये शरबत जो आम पीते हैं, पानी की मिकदार ज्यादा, पानी सॉल्वेंट, नमक की या चीनी की मिकदार कम, नमक सॉल्यूट। इसी तरह से जब सरफ बनाते हैं तो सरफ के अंदर सोडे की मिकदार ज्यादा, सोडा सॉल्वेंट, ऑयल जो ऊपर से डालते हैं उसकी मिकदार कम, तो उसे सॉल्यूट। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन एक उसे कहते हैं जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाता है, यकजा हो जाता है, यानी पानी आपने ले लिया, आपने उसके अंदर नमक डाल लिया, जैसे ही आपने इसे हिलाया,
नमक और पानी यकजां हो गए। वो अताउल्लाह का मुझे गाना याद आ रहा है, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, जो जख्म तूने दिया है दिखाने के काबिल नहीं। उस गाने के अंदर एक जुमला वो बोलता है, असा तेरे इश्क विच इवें खुल गए जिवें खंड पानी दे विच घुल लैंदी। यानी क्या मतलब, खंड से मतलब चीनी, पानी से मतलब पानी, जैसे पानी के अंदर चीनी घुल जाती है यानी यकजां हो जाती है, हम ऐसे ही तेरे इश्क के अंदर यकजां हो गए हैं। डियर स्टूडेंट, मिसाल देने का मकसद है, सॉल्यूशन क्या होता है जब सल्यूट और फॉर्मेट पानी और नमक, पानी और चीनी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए, यकजां हो जाए, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आता है हकीकी सॉल्यूशन। हकीकी सॉल्यूशन क्या है, जब आप फिल्टर करें उस सॉल्यूशन को, पानी और चीनी वाले को फिल्टर करें, अगर फिल्टर पेपर के ऊपर एक भी जर्रा ना आए, उसे आप हकीकी सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, हमारी नंगी आंख से, आम आंख से हम जर्रात उसके अंदर देख सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, आप रूफन सिरप उठाकर देख लें, आप ऑगमेंटन जो हमारे जख्म जब खुश करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमें डॉक्टर क्या करता है, वो सस्पेंशन दे देता है। मतलब क्या, कि घर में जाके इसमें पानी मिक्स कर लेना। जब हम पानी मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से जो जर्रात होते हैं वो और पानी आपस में यकजां नहीं होते, जैसे चीनी और पानी होते हैं, तो उसे सस्पेंशन कहा जाता है। ऑगमेंटन सिरप बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन। कैल्शियम सिरप बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन। काफी सारी और भी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। सस्पेंशन और हकीकी सॉल्यूशन, जिसे रियल सॉल्यूशन कहते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। रियल सॉल्यूशन को जो फिल्टर पेपर से गुजारते हैं, कोई भी जर्रा नहीं आता फिल्टर पेपर। अगर सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से गुजारा जाए तो रियल स्टूडेंट्स तकरीबन ज्यादा सारे जर्रात फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। एक तीसरी टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, वो ना तो रियल सॉल्यूशन होता है ना सस्पेंशन होता है, इन दोनों के दरमियान होता है। अलबत्ता ये जरूर है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो जर्रात होते हैं वो आम आंख से नजर नहीं आते। वो रियल सॉल्यूशन जो होता है जिसमें मुकम्मल यकजां होता है चीनी और पानी, उससे थोड़े से वो जर्रात बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से बहुत छोटे होते हैं। अलबत्ता सस्पेंशन में आम आंख से हमें वो जर्रात नजर आ जाते हैं, आपने सीरप में देखा होगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में आम आंख से वो जर्रात नजर नहीं आते, होते हैं नजर नहीं आते। डियर स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा बहुत तारुफ, आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक हियर। ये है सॉल्यूशन, जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाए तब सॉल्यूशन बनता है। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जब फिल्टर पेपर से गुजारा जाए, कोई भी जर्रा ना आए फिल्टर पेपर के ऊपर। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर जर्रात आंख से, नंगी आंख से, बगैर दूरबीन वाली आंख से नजर आते हैं हमें आमतौर पर। कोलाइडल में क्या होता है, आम आंख से जर्रात तो नजर नहीं आते, बट अगर दूरबीन लगा लिया जाए तो नजर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में कंप्लीटली होमोजेनाइज यानी पूरी तरह हल होकर यकजा हो जाना। यकजा का मतलब होता है एक जान हो जाना। यकजा, यक मीन एक, जा मीन एक ही हो जाना। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, लिहाजा हम एक हैं। अक्सर इस उम्र के बच्चे जो आप 9वीं 10वीं के हैं, वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं, किसे कह रहे होते हैं ये आपको भी बेहतर पता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही यकजा होने को कंप्लीटली होमोजेनाइज कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे अपलोडिंग सिलसिला जारी है। मैं उमैर निसार हूं। यकीनन पिछली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूं, दिल से मेहनत करता हूं, किताबों से नहीं। वी टीच बाय हार्ट, नॉट फ्रॉम बुक्स। हम दिल से काम करते हैं, दिल से मेहनती लोग हैं, दिल से पढ़ाते हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें। याद रखें, केमिस्ट्री का एक ही असूल है, आखिर में मैंने रीडिंग्स खुद की है, एक एक लफ्ज की। आखिर तक वीडियो देखिए, पेपर आपने बुक के मुताबिक पढ़ना है, बहुत अहम टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो आपके साथ सस्पेंशन की जो किताब में दी हुई है वो चाक पाउडर की दी हुई है। चाक पाउडर से मुराद है जो चाक से हम लिखते हैं। चाक पाउडर का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली सस्पेंशन है। इसी तरह अंडे की सफेदी और स्टार्च सोल्यूशन, ये दोनों एग्जांपल हैं कोलाइडल सोल्यूशन की। अंडे की सफेदी आपको पता है, अंडे के अंदर जो सफेद पार्ट निकलता है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। साथ स्टार्च कहते हैं कलफ को, अरारोट को, यानी ये क्या होते हैं जो हम कॉटन के कपड़ों के ऊपर वो अक्सर जो इस्त्री करने वाले लगाते हैं और वो कपड़े अकड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टार्च सोल्यूशन। इन स्टार्च सोल्यूशन, अंडे की सफेदी, ये एग्जांपल है कोलाइडल सोल्यूशन की, और चाक पाउडर एग्जांपल है सस्पेंशन की। आपकी बुक के मुताबिक मरूजियां यहां से बनती हैं, ये याद रखें। एंजॉय करें वीडियो को एंड तक। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी कि सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, क्या ये डिफरेंस है। सारे बच्चे गौर करें, भी आपकी बुक से ही पढ़ाया जा रहा है। जी तो प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। सॉल्यूशन तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है, ये बात याद रखिएगा, सॉल्यूशन मिक्सचर है। मिक्सचर हम पहले पढ़ के, जिसमें सल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट में पूरी तरह हल होकर यकजा हो जाते हैं। अच्छा, सल्यूट मैंने आपको पहले बताया है कि सल्यूट किसे कहते हैं। जैसे हम चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो पानी ज़्यादा मिकदार में है, जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो क्योंकि चीनी अब थोड़ी मिकदार में है तो चीनी आपके पास सल्यूट है। या फिर नमक और पानी जब आप मिक्स करते हैं शिकंजवी या शिकंजबीन बनाने के लिए, लेमन वाटर बनाने के लिए, तो साफ ज़ाहिर है जी नमक कम मिकदार में होता है और पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में, तो पानी सॉल्वेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ कम मिकदार में है उसे सल्यूट कहा जाएगा और जो ज़्यादा में है उसे सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट में पूरी तरह हल होकर यकजा का मतलब होता है एक जान हो जाना, एक जान, यकजान, यानी कि तो ये आपके पास तारीफ किसकी आ गई जी, सॉल्यूशन की तारीफ आ गई। सॉल्यूशन मसलन सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट का पानी में हल होना। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, वो अताउल्ला एक बड़ा गाना उसका मशहूर है, असा इश्क तेरे विच एवें घुल गए। घुल का मतलब है हल होना, जिमें पानी विच खंड घुल वैंदी, यानी जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, हम तेरी मोहब्बत में वैसे ही घुल गए हैं, यानी वैसे ही हम। तो बात करने का मकसद ये है कि पानी और चीनी जब मिक्स हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी और चीनी को अलहदा कर सके, सेपरेट कर सके। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ। तो सॉल्यूशन इनसेपरेबल होता है, जिन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो यही बात यहाँ से, अ सॉल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजिनाइज्ड, यानी कि मुकम्मल तौर पे वो हल हो जाते हैं इन द सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या है जी, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन की तारीफ, यानी आपने ये जहन में रखना है, मुकम्मल मिक्स हो जाते हैं और अलहदा नहीं हो सकते, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा जी, इस सॉल्यूशन में सल्यूट के ज़र्रात दिखाई नहीं देते। सल्यूट आपको पता है जो थोड़ी मिकदार में हो, जैसे चीनी है या नमक है पानी में। अगर इस सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाए, फिल्टर समझते हैं आप, यानी कि तो सल्यूट के ज़र्रात फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कोई शय बाकी नहीं रहती। अब यही अहम बात है कि अगर आप उसे फिल्टर भी कर लें या किसी जाली के साथ पानी को पुन लें, तब भी वो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, चीनी है या नमक है, वो इतने उसमें मिक्स हुए होते हैं कि वो जाली के ऊपर या फिल्टर पेपर पर नहीं आपको नजर आएंगे। यही बात यहाँ पे, द सल्यूट पार्टिकल्स, जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यानी वो चीनी या नमक जो भी पानी के अंदर मिक्स किया, इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। आप उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, आप अपनी आंख, नेक्ड आई का मतलब नंगी नजर से, यानी आप दूरबीन लगाएं तो वो आई होगी विद माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई का मतलब बगैर किसी आले के, बगैर किसी दूरबीन के, यानी नंगी आंख से।
यानी सिर्फ सादा आंख से। इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर, यानी ये फिल्टर की जो जालियां हैं, जो सुराख हैं, वहां से भी ये पार्टिकल्स पास कर जाते हैं पेपर, लिविंग नो रेजिड्यू, और बकिया या कोई भी बाकी कुछ भी नहीं बचता। नो रेजिड्यू का मतलब बाकियात। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। इसी सोल्यूशन को हम अच्छा, ये ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन भी ये यहां से इफ से शुरू करेंगे। अगर एक सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए, पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर जाएं पोर्स ऑफ फिल्टर से, यानी फिल्टर की जालियों से, सुराखों से, लिविंग नो रेजिड्यू के बाकियात कोई ना रहे, सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। तो यहां से आप ये तारीफ, अगर इस सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए तो सोल्यूट के जर्रात फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कोई शय बाकी नहीं बचती। इस किस्म का सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन। ये भी आपकी डेफिनेशन 2 नंबर की यहां से आ सकती है। यानी सोल्यूशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, ट्रू सोल्यूशन की पढ़ ली, सोल्यूशन यहां से यहां तक, ट्रू सोल्यूशन यहां से यहां तक। आगे हम बात करते हैं जी सस्पेंशन की। ये सस्पेंशन क्या होता है? आप डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, वहां पे आपको वो अक्सर एक ऐसी दवाई दे देता है जिसमें वो कहता है कि घर में जाकर पानी डालकर आप इसे हिला लीजिएगा। दरअसल वो सस्पेंशन होती है, उस दवाई का नाम सस्पेंशन होता है। कभी भी आप जाके देख लें, काफ़ी सारी अद्वियात ऐसी मिल जाती हैं बाज़ार के अंदर जो सस्पेंशन होती हैं, जैसे कि यानी सस्पेंशन काफ़ी सारी ऐसी मिल जाती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, यकीनन ये सारी सस्पेंशंस हैं, तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि सस्पेंशन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके बरक्स, यानी कि सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सल्यूट के जर्रात सॉल्वेंट में हल नहीं होते। यानी जब आप उस सस्पेंशन में पानी डालते हैं तो आप देखिए दवाई को हला भी लें, वो जर्रात बीच में ही रहते हैं, और जब हम वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं सस्पेंशन को, तो फिर हमें महसूस होता है गले से आगे जाती है तो वो जर्रात हमारे साथ जुबान के साथ चिपकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो सल्यूट जो है वो उस पानी के अंदर हल नहीं हुआ। तो इसके बरक्स सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सल्यूट के जर्रात सॉल्वेंट में हल नहीं होते, और दर हकीकत इन जर्रात को आम आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है जी, जैसे सर्फ एक्सेल होता है, सेम वैसे ही वो दवाइयों के अंदर, सस्पेंशन के अंदर, वो बोटल्स के अंदर होते हैं। तो आगे क्या कहता है, अगर इस सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखा जाए तो इसमें मौजूद जर्रात तय में बैठ जाते हैं, और अगर सस्पेंशन को फिल्टर किया जाए यानी जाली के, तो इसके जर्रात फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते। नतीजतन ये जर्रात फिल्टर पेपर पर ही इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से उनको हासिल किया जा सकता है। आम जो चाक पाउडर है, अब चाक पाउडर आपको पता होना चाहिए, जो चाक होता है जिसके साथ बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, वो एक सस्पेंशन है। तो एक सस्पेंशन है, तो यही बात हम यहां से बात करेंगे, सस्पेंशन क्या होती है। ऑन अदर हैंड, दूसरे तरफ इसके बरक्स इज अ मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व, यानी सस्पेंशन में हल पजीरी नहीं होगी सल्यूट की, सल्यूट हल नहीं होंगे इन द सोलवेंट। वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल्स, हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सी का मतलब देखना। इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए आप उस सस्पेंशन को रख दें, वो जो सिरप है जिसके अंदर आपने पानी मिक्स किया है या कोई भी चीज है, दिस पार्टिकल्स सेटल डाउन, ये पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। अगेन दोबारा, इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर इस सस्पेंशन को आप फिल्टर करते हैं, मैंने यहां पे बताया है फिल्टर किया जाए तो उसके जर्रात पार्टिकल पेपर में से नहीं गुजर सकते। द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पेपर्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, और उन्हें हम बाकियात के तौर पर कलेक्ट कर सकते हैं। A mixture of chalk and water is an example। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं जी, सोल्यूशन की डेफिनेशन, जो हकीकी सोल्यूशन है यानी जो ट्रू सोल्यूशन है, वो हमने डेफिनेशन अभी यहाँ पे पढ़ी है। ये ट्रू सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ये वाली, दिस इज ट्रू सोल्यूशन। ठीक है जी, ये आपके पास सस्पेंशन है जिसमें जर्रात आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास सोल्यूशन है, ये आपके पास सस्पेंशन है, आपको जर्रात नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाजमी बनाया करें, तस्वीरों पर गौर भी किया करें। जो मैं बात बताता हूँ, पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा गौर करें, आपको बात सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी, इसी तरह हमने हकीकी सोल्यूशन, इसकी भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, हमने सस्पेंशन की भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इसके बाद ये जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सोल्यूशन हमने पढ़ लिया जी। आपने इसके बाद जो ट्रू सोल्यूशन है उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी, ये लिखी हुई है। इसी तरह हमारे पास सस्पेंशन जो है इसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ ली।
सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की डेफिनेशंस पढ़ने के बाद अब आखिर में हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा सॉल्यूशन एक और शक्ल में भी मिलता है, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऊपर सॉल्यूशन, हकीकी सॉल्यूशन, सस्पेंशन की तारीफ पढ़ी। अब हम यहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, इन दिस टाइप द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट। अच्छा, इस टाइप के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे चीनी है या नमक है, डू नॉट होमोजेनाइज, वो यकजा नहीं होते। यकजा का मतलब है एक जान होना। अब कई लोगों की जो कपल्स होते हैं जिनकी शादी हो जाती है वो कहते हैं हम यकजा हैं जी। यकजा का मतलब एक ही जान हो जाना, जैसे पानी और चीनी मिक्स होते हैं वो यकजा, होमोजेनाइज हो गया। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, वो होमोजेनाइज नहीं होते। कौन सा सॉल्यूशन बात कर रहे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। दीज पार्टिकल्स आर लिटिल बिट बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल्स। ये सोल्यूट पार्टिकल्स अमूमन जो होते हैं उनसे थोड़े बहुत बड़े होते हैं। प्रेजेंट द ट्रू सॉल्यूशन, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो हकीकी हम ऊपर पढ़ के हैं, उसके मुकाबले में कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ये दिखाए गए हैं जी, आपको दिखाए गए हैं जी, ये आपके पास सॉल्यूशन। अच्छा, आगे क्या कहता है? बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि आपको आंख से नजर आए। लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सस्पेंशन, जैसे कि सस्पेंशन में प्रेजेंट। क्या मतलब हुआ? जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स हैं वो ना तो सस्पेंशन जितने बड़े होते हैं, जैसे हम दवाई लेने जाते हैं तो हमें फौरी पता लग जाता है ये तो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं जब हम मिक्स कर रहे होते हैं दवाई को पानी के साथ, तो ना ही इस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जो उन्हें आप आम आंख से देख सकें, नंगी आंख से। बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सस्पेंशन। इफ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर कुछ देर के लिए नहीं रखा जाए, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे भी नहीं बैठेंगे जी। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे भी नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्ट हमने पढ़ा है सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन फिल्ट्रेशन, जब आप फिल्टर पेपर से गुजारेंगे, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं। लाइक कैसे? देखते हैं जी, यहां से दोबारा पढ़ लेते हैं जी। कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट के साथ यकजा नहीं होते। एक बात, ये ज़रात हकीकी सॉल्यूशन में मौजूद ज़रात से अगरचा कदरे बड़े होते हैं। हकीकी सॉल्यूशन में जो मौजूद ज़रात हैं उससे तो बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि सस्पेंशन के ज़रात की तरह आम आंख से नजर। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की थ्योरी थोड़ी देर बाद पढ़ा रहने दें तो इसमें मौजूद ज़रात तय में नहीं बैठते। फिल्टर करने पर ये ज़रात हकीकी सॉल्यूशन के ज़रात की तरह फिल्टर पेपर के सराहों में से गुजर जाते हैं। स्टार्च सॉल्यूशन और अंडे की सफेदी कोलाइडल सॉल्यूशन की आम मिसालें। अब स्टार्च क्या होता है? आप कभी भी कपड़ों के अंदर जो हम कलफ लगाते हैं, नाई के पास ले जाते हैं, भी कपड़े जो हैं कॉटन के कपड़े हैं उन पे कलफ लगा दें, थोड़ा अकड़े हुए हों, तो उसे स्टार्च बेसिकली कहते हैं, कलफ जिसे, और इसे अरारोट भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, या कलफ इसे कहते हैं या स्टार्च कहते हैं जी। और अंडे की सफेदी कोलाइडल सॉल्यूशन की आम मिसालें हैं।